ये उन दिनों की बात है जब कोरोना वायरस फैला हुआ था और हर तरफ लॉकडाउन लगा हुआ था। सूरज गुरूब होते ही हर तरफ अंधेरा और वीरानी छा जाती थी। लोग अपने ज़रूरी काम दिन में ही पूरे कर लेते थे और रात में बहुत कम ही लोग अपने घरों से बाहर निकलते थे। ये कहानी उन दोस्तों की है जो एक ही मोहल्ले में रहते थे और यहीं पर इनकी एक छोटी सी दुकान थी जिसका सामान लेने वो अक्सर बाइक पर मार्केट जाया करते थे। चूँकि अब लॉकडाउन की वजह से मार्केटें बंद थी और सभी लोग अपने घरों से ही काम करते थे। मार्केट में जिस दुकानदार से ये लोग सामान ख़रीदते थे, इसने भी घर पर ही गोदाम बना लिया था। अब ये दोनों दोस्त सामान लेने रात के वक्त बाइक पर इसके घर जाया करते थे। उसका घर इनके घर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर एक कच्ची आबादी में था। अब ये अक्सर सामान लेने उसके घर जाया करते थे। जिस रास्ते से ये जाते थे उस रास्ते पे 3 से 4 कब्रिस्तान बने हुए थे जो एग्जैक्टली इसी रोड के साथ बने हुए थे जहाँ से ये गुज़रते थे। और इन कब्रिस्तान में से 2 कब्रिस्तान की तो बाउंड्री वॉल तक नहीं थी और कब्रें बिल्कुल रोड के किनारे तक बनी हुई थी। यहाँ से गुज़रने पर ऐसा लगता था जैसे हम कब्रिस्तान के बीच से ही गुज़र रहे हों। सर्दियों की एक खौफनाक रात थी जब ये दोनों दोस्त बाइक पर घर से सामान लेने जाने के लिए निकलते हैं। हल्की सर्दी और लॉकडाउन की वजह से रास्ता काफ़ी सुनसान और वीरान था। दुकानें, होटल सब बंद थे। लॉकडाउन की वजह से बड़ी गाड़ियां भी बंद थी। बस कहीं कहीं पर एक दो बाइक वाले दिख जाते थे। लॉकडाउन में माहौल खौफनाक होने के साथ साथ काफ़ी पुरसुकून होता था। ऐसे में ये दोनों दोस्त, जो कि दोनों ही लड़के थे, हंसी मजाक करते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। और जब भी ये कब्रिस्तान के पास से गुजरते तो डरावनी बातें करना शुरू कर देते, एक दूसरे को डराने के लिए कि देख भाई वहाँ कोई खड़ा है। वैसे तो दोनों ही डरते नहीं थे क्योंकि इन्होंने कभी इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। लेकिन जब कब्रिस्तान के पास से गुजरते तो इन्हें थोड़ा डर महसूस होता। जब भी कब्रिस्तान आता ये अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा देते। वैसे इन्हें इन सब चीज़ों से ज़्यादा कुत्तों से डर लगता था। खैर, ऐसे ही बातें करते हुए ये लोग अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। अब सामान लेने में इन्हें काफ़ी देर हो जाती है और जब ये सामान लेकर वापस अपने घर की तरफ निकलते हैं तो बाहर का माहौल काफ़ी खौफनाक होता है। चारों तरफ अंधेरा, वीरानी और सन्नाटा छाया हुआ होता है और हल्की हल्की ठंड भी लग रही होती है। ऐसे माहौल में ये थोड़े डर जाते हैं। अब इनके साथ काफ़ी सामान भी था जिसे उन्होंने बीच में रखा हुआ था, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे। ऊपर से सर्दी और लॉकडाउन की वजह से इतनी खामोशी थी कि इनको अपनी गाड़ी की आवाज़ के सिवा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी एक दोस्त बोलता है कि यार थोड़ा डर लग रहा है। तभी दूसरा दोस्त बोलता है कि भाई एक काम करते हैं, ऊंची ऊंची आवाज़ में बात करते हुए चलते हैं ताकि हमें डर कम लगे और ये जो इर्द गिर्द की खामोशी है ये भी कम हो। अब दोनों ऊंची आवाज़ में बात करना शुरू कर देते हैं जिससे दोनों का डर थोड़ा कम हो जाता है। इसी तरह बातें करते करते जब ये कब्रिस्तान के पास से गुज़रते हैं तो कुत्ते भौंकने लगते हैं और ये दोनों दोस्त एकदम से चुप हो जाते हैं और बाइक की स्पीड बढ़ा देते हैं। और फिर पूरे रास्ते ये दोनों बिल्कुल चुप रहते हैं और कोई बात नहीं करते। लेकिन घर आते ही जो दोस्त बाइक चला रहा था उसने दूसरे दोस्त से पूछा, भाई तूने उसे देखा? तो दूसरा दोस्त पूछता है कि किसे? तो वो बताता है कि जब हम कब्रिस्तान के पास से गुज़र रहे थे तो मैंने कब्रिस्तान में किसी को अपनी तरफ भागकर आते हुए देखा। मुझे कुछ समझ नहीं आया और डर के मारे मेरी बोलती बंद हो गई और मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। तभी दूसरा दोस्त बोलता है कि यार मुझे तो अपने पीछे किसी के भागने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं बहुत डर गया था। मैंने पीछे घूमकर भी नहीं देखा। तभी मैं पूरे रास्ते खामोश था
मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने कुछ बोला तो जो कोई भी पीछे है वो मुझ पर हमला कर देगा। और इस दिन के बाद से उन्होंने रात के वक्त वहाँ जाना बंद कर दिया। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई सीन हुआ है तो इसे हमारे साथ शेयर करें। हम आपकी स्टोरी को इसी चैनल पर पोस्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।